वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जी, महंगाई का है और कानून व्यवस्था का है। ये सब मुद्दे हैं। कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही है। गुरु चेला है वो गुरु था खट्टर, ये चेला आ गया। गुरु चेला थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अब ये यहाँ है क्योंकि इन्होंने हमारी बेटियों के साथ किया, हमारे किसानों के साथ किया, जो दुर्व्यवहार करे तो इनको नहीं चाहते कि भाई इनको यहाँ हरियाणा में घुसे ये लोग। हमारे को खालिस्तानी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या, भाई चीन से फंडिंग आती है, ये होता है वो होता है, ये तो पिज़्ज़ा खाते हैं, ये तो एसी में रहते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? ये वैसे तो बदला लिया जाता, लेकिन वोट की चोट इनको मारेंगे। वोट की चोट से इनसे बदला लिया जाएगा उस चीज़ का। भाई शांति प्रिय बात उपचित हो, लेकिन बात तो करते नहीं है लोग। ये तो किले बिछाते हैं, खड्डे खोलते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। तो देखो माहौल तो फिलहाल कांग्रेस का ही है, कल क्या हो जाए पता नहीं। माहौल तो कांग्रेस का ही रहेगा क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में चुनावी पारा जो है वो धीरे धीरे अब अपने चढ़ान पर है। लगातार आप देख रहे हैं पब्लिक का एक अलग ही मूड है। हम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में चल रहे हैं और चल करके यही जानकारी कर रहे हैं कि पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार वोट होना है। हम निकल पड़े थे पानीपत में एक ऐसे ऐतिहासिक प्लेस पर जहां पर पूरा देश आकर के विजिट करता है। जी हाँ, जहां पर बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पानीपत का वो युद्ध जो इतिहास में हाई स्कूल की किताबों में आप सभी ने पढ़ा होगा। देर तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर योगा करते हुए ये सर से मुलाकात होती है हमारी। हम जानकारी करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, इस पर भी चर्चा होगी और जिस मैदान पर हैं इस पर भी चर्चा होगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सर, नाम पहले अपना क्या हुआ? मेरा नाम हिम्मत सिंह है और 4 PM सभी दर्शकों को नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं गांव गराखेड़ी से हूं। सर, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पानीपत का। यहाँ पर युद्ध हुआ, ऐतिहासिक प्लेस है, देश भर से काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं। आपके क्या व्यूज़ रहते हैं? आप तो यहाँ पास में रहते हैं। यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी बड़ी दूर से दर्शक आते हैं, देखते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पे एक बात और भी है, अब चुनावी माहौल चल चुका है, पब्लिक अलग अलग मुद्दे रखती है। अभी की अगर बात करें तो मेन जो मुद्दे रहते हैं, जो बड़े मुद्दे जिस पर इस बार चुनाव चल रहा है, वो कौन से हैं, वो कौन से मन में आते हैं? वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जी, महंगाई का है और कानून व्यवस्था का है। ये सब मुद्दे हैं। सब पब्लिक परेशान है, हर तरह से परेशान है। तो हर पब्लिक बदलाव चाहती है जी। दूसरी बात करते हैं, ये 10 साल का समय बीता। पहले खट्टर थे, खट्टर के बाद नायब सैनी आए, मुख्यमंत्री बदले गए। यहाँ पर कुछ बदलाव दिखा मुख्यमंत्री के बदलने के बाद भी? कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही है। गुरु चेला है वो गुरु था खट्टर, ये चेला आ गया। गुरु चेला थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। वो गुरु था, गुरु ने के कहने से बिठाया गया है, उसकी सिफारिश से बिठाया गया है। क्या लगता है हरियाणा की पॉलिटिक्स में दिल्ली का कुछ इन्फ्लुएंस रहा? भाजपा ने कुछ इन्फ्लुएंस किया यहाँ पर? नहीं, भाजपा का तो है ही। देखो भाजपा तो हर जगह है, तो मतलब तो भाजपा तो जो है कॉर्पोरेट वोट है वो तो मिलेगा भाजपा को, जो मिलेगा तो नहीं। दिल्ली का मैं दिल्ली दरबार पूरा जो लगा रहता है, मोदी जी भी यहाँ पर आए, अमित शाह भी आए और ये बड़े लीडर्स माने जाते हैं केंद्र के। और यहाँ की अगर बात करें, हरियाणा के एक विधानसभा चुनाव पूरा एक तरीके से कुनबा लग जाता है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, उनका यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं है असर उनका। ये खुद यहाँ के पब्लिक नहीं चाहते इनको बिल्कुल भी। अब ये यहाँ है क्योंकि इन्होंने हमारी बेटियों के साथ किया, हमारे किसानों के साथ किया, जो दुर्व्यवहार करे तो इनको नहीं चाहते कि भाई इनको यहाँ हरियाणा में घुसे लोग। हरियाणा में घुसे। एक बात और भी है, लोगों से ये भी कहते हैं, मैंने सुना है, अगर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री ना होते या भाजपा में ना होते तो हरियाणा के अंदर एंट्री ना करने पाते। क्या ऐसा है? नहीं, देखो भाजपा की एंट्री तो पहले से ही है। भाजपा की एंट्री तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से है, तब से चलती है एंट्री। तो थोड़ा करते करते बढ़ गई है। नहीं, अभी जो कुरुक्षेत्र में एक बड़ा जो भाषण दिया, उसी समय मैं लोगों के बीच में था। लोगों के बीच में जब बातें ये तक हुई कि अगर प्रधानमंत्री अगर ना होते मोदी जी तो हरियाणा के अंदर इस तरीके जो कुछ किया है किसानों के साथ, एंट्री ना कर पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री क्यों नहीं कर पाते? देखो देश का प्रधानमंत्री एंट्री तो करेगा, कहीं भी जा सकते देश का प्रधानमंत्री। तो वैसे उनका यहाँ कोई असर, इतना असर नहीं होगा जितने मोदी जी का असर नहीं है। नहीं, कोई असर नहीं है यहाँ पे।
किसान आंदोलन हो गया इतना बड़ा, लगातार किसानों के ऊपर आरोप लगाया गया कि किसान है वो खालिस्तानी तक हैं, इस तरीके की बात हुई। टिकरी बॉर्डर की बात कर ली जाए, शंभू बॉर्डर की बात कर ली जाए, सभी ने वो मंज़र देखा है। अभी चुनाव नज़दीक है, लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। सबको जब याद करते तो मन में क्या आता है? बड़ा दुख होता है कि भाई कैसे हम विदेश देश के वासी हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, हमारे को खालिस्तानी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या भाई चीन से फंडिंग आती है, ये होता है वो होता है, ये तो पिज़्ज़ा खाते हैं, ये तो एसी में रहते हैं, क्या हम इंसान नहीं है? तो ये इसको दर्द बहुत है। हमारी लड़कियों के साथ जो किया वो दर्द बहुत है उसका। सब वैसे तो बदला लिया जाता, लेकिन वोट की चोट इनको मारेंगे अबकी बार, वोट की चोट से इनसे बदला लिया जाएगा उस चीज़ का। किसानों की अगर बात की जाए तो किसान लगातार बॉर्डर पर बैठे रहे। क्या हरियाणा के किसान भी बॉर्डर पर गए थे? हाँ बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे। हरियाणा के बॉर्डर बिल्कुल जा रहे थे, बिल्कुल। हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, ये सभी इन्होंने मिलकर काम किया है। सभी किसान उधर बैठे थे। आप भी गए थे? हम भी गए थे। तो क्या लगता है वहाँ पे कुछ खालिस्तानी जैसे बोला गया, कुछ उस मानसिकता के लोग थे या कुछ लोग थे वहाँ पे, ऐसा आपको दिखा कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मतलब भाजपा सरकार ने सिर्फ आरोप लगाया? बस सिर्फ आरोप लगाया है। क्या आरोप? क्या खालिस्तानी होती थी कि छोड़ देती सरकार? देखो सेंटर में भी, इसमें भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है बीजेपी की, तो क्या खालिस्तानी होते या असामाजिक तत्व तो होते, उनको छोड़ देती है सरकार। एक बात और है कि हरियाणा के अंदर किसान एंट्री नहीं कर पाए। किसान दिल्ली तक जाना चाहते थे। हरियाणा में भाजपा की सरकार थी। कुरुक्षेत्र के आगे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बैरिकेड्स लगाए गए। क्या आप लोग चाहते थे कि किसान दिल्ली तक जाएं, या आप लोग जो बॉर्डर पे थे क्या चाहते दिल्ली तक पहुँचे? हाँ बिल्कुल, किसान चाहता था, अपनी बात रखने के लिए चाहता था, भाई शांति प्रिय बात उपचित हो, लेकिन बात तो करते नहीं है लोग। ये तो किले भी चाहते हैं, खड्डे खोलते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। तो बातचीत करो हमसे, बात करो ना, हमारी बात मान लो, तो फिर किसान क्यों जाएगा दिल्ली? अभी भी बात करें कि शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। मोदी जी कुरुक्षेत्र तक आते हैं, लेकिन बात ये होती शंभू बॉर्डर तक नहीं जाते। क्या इसका मलाल है आप लोगों को? बिल्कुल मलाल है। मोदी ने आज तक कोई बात की ही नहीं किसानों के बारे में, कभी मीटिंग में आए नहीं मोदी। तो चलो उनके नुमाइंदे आते हैं बिल्कुल, लेकिन मोदी जी तो वो बात करते हैं। मोदी जी अगर चाहे तो एक भी दिन में आंदोलन कोई चले नहीं। अगर जो मोदी चाहे तो भाई किसानों की बातें मान ली जाए। ये बड़े उद्योगपतियों के इतने कर्जे माफ़ कर देता है, किसानों को ये MSP नहीं देता, कर्जे माफ़ नहीं करता। उनके बिजली के इतने हो गए, GST देखो आप, किसान के अंतर पर GST देखो 28%, और कार पर 12% है, और ट्रैक्टर पर 28% GST है। क्या करेगा किसान? और आप अगर किसानों के साथ में थे और वहाँ पे तमाम सारी बातें की गई जो भाजपा सरकार ने सुनी नहीं, केंद्र में भी तीसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री मोदी ने, आपके वो शब्द जो आप कहना चाहते हैं भाजपा सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर? ये कहते हैं किसानों की बातें सुनी जाए, किसानों के वाजिब जो बातें हैं उसको सुनी जाए, किसानों के फसलों के रेट दिए जाए, अच्छे जाए, कि दवाई के, इसके बीज के, खाद के रेट कम किए जाएं। तो किसानों से ही उम्मीद करता है किसान, तो भाई हमारा राजा है, मोदी राजा तो है देश का, लेकिन उसको तो सोचना चाहिए ना पब्लिक के बारे में। अच्छा, ये जहाँ पे हम हैं ये पानीपत ग्रामीण में आता है? हाँ जी, ये पानीपत ग्रामीण में आता है। यहाँ पे प्रत्याशियों की भी बात कर ले, पॉलिटिकल चर्चा भी कर लेते थोड़ी सी। यहाँ पे एक तरफ महिपाल ठांडा और दूसरी तरफ बात कर ले सचिन कुंडू। ये दो कांग्रेस और भाजपा से आमने सामने फाइट वैसे मानी जा रही कि भाजपा और कांग्रेस में ही है इस बार। क्या लगता है माहौल किस तरफ जा रहा? देखो, माहौल तो फिलहाल कांग्रेस का ही है, कल क्या हो जाए पता नहीं। माहौल तो कांग्रेस का ही रहेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। सचिन कुंडू को पसंद सचिन कुंडू को बिल्कुल पसंद करती है आज के दिन। सचिन कुंडू को ही आना चाहिए, हम ये कहें। अच्छा, एक बात और करें इसी बीच में, अगर बात करें, जैन साहब थे, जैन साहब ने बीच में आकर के पार्टी छोड़ दी, अलग से आकर के खड़े हो गए निर्दलीय। क्या कुछ वो इफेक्ट डाल रहे हैं? वो अपना वोट बैंक है, उनका अपना वोट, अपने मेहनत की, उन्हें 6 महीने पिछले पूरा खर्चा किया हुआ, ये किया वो किया। 2 महीने के लिए गया था वो भाई टिकट के लिए। अब टिकट में जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको कैसे छोड़ दे सर ये कांग्रेस? अब कल कोई नया को ज्वाइन करेगा तो उसको कैसे वो कर देगी सर कांग्रेस? टिकट दे देगी? टिकट तो एक ही को मिलेगा,
तो जो कांग्रेस का जो डिसीजन था वो मानते बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही है, कांग्रेस का डिसीजन जो है बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं कहीं ये भी चर्चा होती है कि ये टिकट इस तरीके से बांटा रहे, जो गया वो गलत बांटा गया, लोगों की ओपिनियंस रहती हैं। आपकी क्या राय है, क्या ऐसा है यहाँ पर माहौल? नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं है। देखो, टिकट जो है वो ठीक बंटा है, सबको अच्छी तरह बांटे हैं। हाईकमान ने जो किया है, कांग्रेस के हाईकमान ने अच्छी तरह टिकट बांटे हैं, बिल्कुल सोच समझ के बांटे हैं टिकट। और भाजपा कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो वो 10 साल लगातार यहाँ पर रहते हैं, 10 साल यहाँ पर उनका परचम लहराता है। फैक्ट्रीज भी काफ़ी समय पैसों की बात करती है, पब्लिक काफ़ी बांटे जा रहे हैं लोगों में। तो ये सब जो माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, क्या चुनाव पे कुछ इफेक्ट डाल रहा है ये? नहीं, ये क्या क्या फटकार हर बार ये अफवाह तो उड़ती है, पैसे बांट रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी मेहनत कर रहे हैं, महिपाल डांडा भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, जैन भी अपनी मेहनत कर रहा है, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। और सर से बात हो रही थी, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कर ले, यहाँ पे योगा करने डेली आते हैं आप? हाँ, हर रोज आते हैं हम तो शाम के टाइम, हर रोज। हमारे साथ भाई है, मेरे 2-3 भाई हैं, वो भी आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत एक्सरसाइज करने आते हैं। कितने लोग लगभग डेली यहाँ आ जाते हैं? 10-12 लोग तो इधर रहते हैं। हमारा ग्राउंड है पूरा खेड़ी। मतलब भीड़ कैसे रहती है? भीड़ भाड़ बिल्कुल रहती है यहाँ पे। छुट्टी के दिन बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है छुट्टी के दिन तो यहाँ बहुत। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में छोटा सा 2 मिनट में बता देता हूँ, हमारी जनता सुनना चाहती है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी लेट हो गया है आने में, आप ही से मुलाकात होती है। भाई, यहाँ मराठों का और इनका हुआ था, उनका युद्ध हुआ था यहाँ। ये पैलेस था, यहाँ आके लड़ाई खत्म हुई थी। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जो थी, यहाँ खत्म हुई थी उनकी। तीसरी लड़ाई खत्म हुई थी। सर, एक बार एंड में अपना नाम और गाँव का नाम बताए, फिर एंड कर। मेरा नाम हिम्मत सिंह मलिक है, मैं गाँव गुराखेड़ी का रहने वाला हूँ। तो हिम्मत सिंह जी से बात हो रही थी। बैटल ऑफ पानीपत जहां पर हुआ, पानीपत का युद्ध उसी ग्राउंड पर है। चुनावी पारा अपने पीक पर है। पानीपत ग्रामीण में माहौल पे बात हुई यहाँ पर जो पूरा माहौल जो भाजपा ने जो क्रिएट किया, एक लंबे समय से आप देख रहे हैं बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, और किसान का मुद्दा इस समय पूरे देश में जो भी चुनाव होता है उस पर चर्चा होती है। चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, लगभग 750 किसानों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भाजपा सरकार या प्रधानमंत्री मोदी टस से मस नहीं होते। क्या बात उन तक नहीं पहुंची होगी? ये तमाम पब्लिक बात करती है। और अभी भी वही बात हुई। किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के किसान पहुंचते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहुंचते हैं, और पंजाब के किसान होते हैं, खालिस्तानी तक कहा गया। लेकिन ये किसान जो मौजूद थे, जो यहाँ के जो मूल निवासी, वो कहते हैं हम पहुंचे थे, हम आम आदमी हैं, आम पब्लिक हैं, और अपनी हक की लड़ाई लड़ने गए थे दिल्ली तक। क्या नहीं जाने देना चाहिए? देश की राजधानी है। क्या वाकई में खालिस्तानी थे? ये सवाल पूछती है पब्लिक। और बड़ी बात ये, चुनावी पारा अपना एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है। पानीपत ग्रामीण में है हम, और यहाँ पे सचिन कुंडू का नाम लिया जा रहा है। और पानीपत की बात कर ले, पानीपत ग्रामीण सीट इस समय ज़बरदस्त हॉट सीट है। जुलाना के बाद सभी की नज़र है यहाँ पर, और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ होता है चुनाव में। जुड़े रहिएगा हर तरीके की परिचर्चा के लिए। आपको पब्लिक के बीच में ले चलूँगा और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जो पब्लिक चाहती है। और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, और ये भी लिखिएगा कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। क्या भाजपा जो तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है, क्या वाकई में आ रही है, या पब्लिक बदलाव की तरफ चल चुकी है? मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।